Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well at your home and safe. So guys, in this video we are going to start our second part of your second chapter, that is the tsunami of your India book. So guys, in this chapter we will read about the Tilly Smith, a British school girl. Okay, so guys, इस बच्चे के पे ही पूरा पार्ट था, जैसे पिछला पार्ट हमारा था मेघना, संजीव, अलमास, इन सब के ऊपर था हमारा पिछला पार्ट प्रीवियस. ओके, सो नाउ Tilly Smith, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in the Thailand. जो टिली स्मिथ थी उसने बहुत सारी जानें बचाई थी. वो एक ब्रिटिश के स्कूल गर्ल थी, यानी स्कूल में वो पढ़ती थी ब्रिटिश के, और वो सक्षम रही थी बहुत सी जानें बचाने में. ओके, नाउ though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughters to be interviewed on television and made into a heroine. So जो उनके पेरेंट्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो टेलीविज़न पे आए अपना इंटरव्यू दें, तो क्योंकि वो हीरोइन ना बन जाए. हीरोइन यानी वो एक्टर्स नहीं, फेमस हो जाना बहुत. ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट, द सुनामी. Second, now here is the story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10 years old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. जो यहाँ एक स्टोरी है थाईलैंड की. जो स्मिथ फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई थी फुकेट बीच पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने. ओके, रिजॉर्ट में, सदर्न थाईलैंड के रिजॉर्ट में आई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने. रिजॉर्ट क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन अ हॉलीडे. ओके, टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की थी, और जो उसकी छोटी बहन थी वो तो केवल 7 ईयर्स की थी. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. जो सुनामी की लहरें थी वो उठती जा रही थी, अपने रास्ते पे थे. They have been caused, describe a sudden violent reaction here. Undersea earthquake caused the tsunami. यानी जो किसी चीज़ को जगा देता है, जैसे अब सुनामी किस वजह से आई? अर्थक्वेक, शेकी मूवमेंट्स अंडर द सी. ओके, नाउ बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर. ओके, यानी बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. यानी नॉर्दर्न सुमात्रा यानी नॉर्थ में आइलैंड इन इंडोनेशिया, एक आइलैंड था इंडोनेशिया का, वहीं की बात कर रहे हैं. ओके, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कीप्ड कमिंग इन. जो पानी था वो उठता ही जा रहा था. स्वेलिंग मीन्स सूखना नहीं है, यहाँ पे उठता ही जा रहा था. एंड कीप्ड कमिंग इन, और आता ही जा रहा था उनकी तरफ. पहले स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग. जो टिली स्मिथ थी उसको ये लग रहा था जो बीच है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है, अब क्योंकि पानी से पूरा वो ढक ले रहा है पानी, है ना, तो वो चीज़ें उसको दिख नहीं रही थी. ओके, आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग. मुझे नहीं पता क्या हो रहा था ये. ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. जो टिली स्मिथ थी लेकिन उसको लगा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी है. Okay, her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. वो बार बार ज्योग्राफी लेसन को याद कर रही थी अपने, जो कि उसको 2 हफ्ते पहले पढ़ाया गया था, जब वो आई नहीं थी इस रिजॉर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट करने. ओके, नाउ Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble from whirlpool. जो सी धीरे धीरे था वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, एंड स्टार्ट टू फॉर्म एक जगह इकट्ठा हो रहा था. बबल्स मीन्स बुलबुले उठ रहे थे उसके. ओके, एंड whirlpools पानी इकट्ठा. ओके,
She remembered that she had seen this in a class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. So उसने अपने क्लास में वीडियो देखा था जो हवाईन आइलैंड पे हिट किया था उस सुनामी के वेव्स ने 1946 में. हवाईन आइलैंड्स मीन्स आर्किपेलागो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Okay, now let's move next. But seeing my daughter frightened, I thought something serious must be going on. जब मैंने देखा कि मेरी जो डॉटर थी उसको अगर कुछ लग रहा था तो कुछ ना कुछ तो सीरियस बात है. ओके. Tilly's parents took sorry once again. Yeah, from here the geography teacher had shown her the class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes, landslides. जो उनकी टीचर थी उनको ये लगा वो बच्चों को बताई थी कि सुनामी कैसे आती हैं. जो अर्थक्वेक हो जाता है यानी जब शेकी मूवमेंट्स फील होते हैं. ओके. वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी से, लैंडस्लाइड यानी लैंड के चिटक जाने से यानी अलग अलग हो जाने से लैंड के. ओके. Tilly started to scream at her family to get off the beach. टिल्ली चिल्लाने लग गई कि यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, सब लोग भाग जाओ इस बीच से. She talked about an earthquake under the sea. जो वो थी टिली स्मिथ वो एक अर्थक्वेक की बात कर रही थी जो कि समुद्र के नीचे आया था. ओके. Now she got more and more hysterical. Hysterical means आप पे अपने आप का काबू ना होना. आप चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, आप वही करते जा रहे हैं लेकिन आप पे अपना काबू ही नहीं है. ओके. यानी आप अपने वश में नहीं हैं. सैड हर मदर पेनी. उसकी मम्मी ने कहा जो कि पेनी है. पेनी उसकी मम्मी का नाम है. आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वाज. मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है. नाउ नेक्स्ट. But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. जब मैंने देखा कि मेरी डॉटर बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो मुझे भी लगा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीरियस बात होगी वरना ये सबको बीच से जाने को तो बोलते नहीं. ओके. नाउ ओके. Tilly's parents took her and her sister away from the beach. जो टिली के माँ बाप थे वो टिली को और उसके बहन को बीच से बाहर ले गए थे. ओके. नाउ at the swimming took her and to the swimming pool of the hotel. होटल के स्विमिंग पूल के पास. ओके. now a number of other tourists also left the beach with them. जो और भी टूरिस्ट थे वो भी लेफ्ट कर दिए थे बीच. ओके. now with them उनके साथ वो भी बीच छोड़ के चले गए थे. then it was as if I entire sea had come out after them. I was screaming run. जब मैंने देखा कि पूरे समुद्र का पानी बाहर आ रहा तब मैं जोर जोर से भागने लग गई. ओके. now the family took refuge in the third floor of the hotel. जो फैमिली थी वो होटल के थर्ड फ्लोर में रुक गई थी. ओके. the building withstood the surge of 3 tsunami waves. जो बिल्डिंग थी उसको सुनामी ने उस बिल्डिंग को 3 टाइम्स हिट किया था. withstood means endured without collapsing यानी उसको उस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं हुआ. और surge means force यानी बहुत ही फोर्स के साथ उस सुनामी के वेव्स ने हिट किया था. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो बीच पे और होते तो वो अब तक जिंदा ना होते. Now let's move next. The Smith later meet other tourists who had lost entire families. जो स्मिथ थी वो बाद में अलग बाकी टूरिस्ट से मिली जो अपने फैमिली को खो दिए थे. थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन. टिली को वो लोग थैंक्स कर रहे थे और उसका जियोग्राफी लेसन have been forewarned. Forewarned means informed of possible future danger or problem. Okay. now किसी डेंजर से बचाने के लिए. ओके. उसको वो लोग थैंक्स कर रहे थे यानी जब
आपने वो पढ़ा जियोग्राफी का लेसन, उसने टिली स्मिथ ने पढ़ा तो उस वक्त उसके काम आया, उसने बहुत ही सीरियसली पढ़ा था। ओके, टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। जो फिर वो अपने स्कूल गई वापस, तो फिर उसने इस पूरी स्टोरी के बारे में उसको बताया कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। Now first, why did the Tillis family come to Thailand? Now the answer is the Tilly family come to Thailand to celebrate Christmas. Now next, what were the warning signs that both Tilly and her mother saw? Okay, now इसका आंसर मैं बताता हूँ। Now the answer is both saw the sea rise and they started to foam and form whirlpools. Now the next, do you think Tilly's mother was alarmed by them? No, Tilly's mother was not alarmed by them. Now fourth, where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Now the answer of your question is Tilly had been seeing the strange sea behavior in a video. Now next, where did the Smith family and the others on the beach to escape from the tsunami? They went to the third floor of the hotel and were saved. Now the question number 6. How do you think her geography teacher felt when she heard about what Tilly had done in Phuket? She felt very pleased and satisfied. Okay, now this is the end of your lecture. Hope you enjoyed the session. Meet you in the next video with the second part quiz.